दोस्तों, इफ गॉड इज विद अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमारे अगेंस्ट कौन हो सकता है। हाँ जी दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही अमेजिंग बुक की समरी सुनाने जा रहा हूँ जिसने लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। और इस बुक की समरी को मैं आपको एक स्टोरी से शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बिजनेसमैन थे जिनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया उनके बिजनेस में। पहले तो वो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उनको बहुत नुकसान हुआ और उनका सब कुछ कर्जे में डूब गया। वो बहुत मेहनत कर रहे थे। उनकी पूरी टीम उन डेब्ट से जो कंपनी के ऊपर आ गया था उससे निकलने की कोशिश करती रही सालों साल, लेकिन 2-3 साल में भी वह उन कर्जों से, उन डेब्ट से निकल नहीं पाए। दोस्तों, उनको बहुत नुकसान हो गया था और उसके बाद वह 2-3 साल बाद जब एक चर्च के पास्टर से मिले तो उन्होंने उन बिजनेसमैन को बोला कि आप ईश्वर में आप आस्था रखिए और बाइबल को पढ़िए। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर में आस्था रखिए, और यदि ईश्वर में एक मस्टर्ड के सीड, एक सरसों के बीज के बराबर भी यदि आप विश्वास रखते हैं तो आप जरूर इन डेब्ट्स से बाहर निकल आएंगे और आप बहुत पीसफुल और आपकी बहुत ही अच्छी लाइफ आगे होने जा रही है। दोस्तों, वह बिजनेसमैन अपने घर आए और अपनी वाइफ से बोला कि मुझे मस्टर्ड का सीड दो, मैं देखना चाहता हूँ वो कितना बड़ा होता है। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, बस इतना सा, इतने छोटे से बीज के बराबर मुझे ईश्वर में आस्था रखनी है। और उसके बाद उन्होंने उस राई के बीज को कि कैसे मैं याद रखूं, कैसे मैं ईश्वर को हमेशा याद रखूं, उसको एक सुनार के साथ मिलके उसको एक ब्रेसलेट में बनवाया और उसको पहनने लगे। और जब उस ब्रेसलेट की राई के बीज को देखते, जब वह सरसों के बीज को देखते, मस्टर्ड के सीड को, तो उनको ईश्वर की याद आती। और देखते ही देखते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और उनका कर्ज जो था वो डेब्ट से फ्री हो गए। और उसके बाद ही उनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना इस स्पिरिचुअलिटी को पूरे अमेरिका में फैलाया जाए और पूरे विश्व में फैलाया जाए। उन्होंने उसके बाद अपने आइडिया को न्यूज़पेपर में निकाला और उसकी बहुत डिमांड आने लगी उस ब्रेसलेट की। और उसमें उन्होंने इस आइडिया को सेल करना शुरू किया कि ईश्वर में राई के बीज के बराबर अगर हम विश्वास रखते हैं तो हमारे सारे काम बन जाते हैं और हमारी लाइफ बहुत ही पीसफुल, लविंग, जॉय से भरी हुई और पर्पसफुल हो जाती है। दोस्तों, उस ब्रेसलेट की इतनी डिमांड आ गई कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना उनके लिए आसान नहीं रहा। उन्होंने फिर फैक्ट्री खरीदी, कई फैक्ट्रियां बनाई और उसकी बहुत डिमांड अमेरिका में हुई और वो बिलियनर बन गए। तो दोस्तों, यह स्टोरी बेसिकली मैंने ली है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, रिटन बाय नॉर्मन विंसेंट पील, जो कि एक मिनिस्टर और पास्टर थे अमेरिका के अंदर। दोस्तों, हम कैसे पॉजिटिव रहें। हम कभी कभी बिलीफ सिस्टम को नहीं डेवलप कर पाते अपने, लेकिन यदि हम ईश्वर की मदद लें तो हमारा बिलीफ सिस्टम भी बढ़ता है। बिलीफ हमारा सिस्टम हमें एनर्जी देता है। और यदि हम ईश्वर प्रे करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो हमें बहुत गजब की एनर्जी मिलती है। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी में बहुत पावर है और यह ऐसा पावर है कि जो किसी भी चुनौती से निपटने में हमारी बहुत मदद करती है। और हम अपने ड्रीम्स और गोल्स को ईश्वर की मदद से, ईश्वर को पार्टनर बना के हम इन सब चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। हम वरी के साथ पैदा नहीं हुए हैं, हम चिंताओं के साथ पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन जब हम इस नेचर में आते हैं तो हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि हमारे अंदर एंजाइटी और बहुत इस तरीके के निगेटिव इमोशंस आने लगते हैं। दोस्तों,
वी आर अ पार्टिकल ऑफ गॉड्स। तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ फंडामेंटल्स को यदि हम अपनाएं तो हम बहुत हैप्पी, बहुत काम और बहुत खुशहाल रह सकते हैं। दोस्तों, विचारों से परिस्थितियां बनती हैं, परिस्थितियों से विचार नहीं। हाँ जी दोस्तों, विचारों से परिस्थितियां बनती हैं और परिस्थितियों से विचार नहीं बनते। तो अपने विचारों को कैसे पॉजिटिव रखा जाए और कैसे हम अपने आप को रीइन्वेंट करें और कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, इसके लिए हमें 24 आवर्स में एटलीस्ट 20 मिनट 30 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए और अपने लिए कुछ समय स्पेंड करना चाहिए और अपने टेम्पो को, अपनी स्पीड को, अपने काम करने को थोड़ा सा स्लो करना चाहिए, जिससे हम फिर से री एनर्जाइज हो जाएं और फिर से हमें एनर्जी मिले। दोस्तों, आज के भाग दौड़ की लाइफ में लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, इतने एम्बिशियस हैं, इतने परेशान हैं कि उन्हें रात में सोने के लिए मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ती है, जबकि मेडिसिन्स की कोई ज़रूरत नहीं है सोने के लिए। यदि आप स्पिरिचुअल हैं, यदि आप ईश्वर में भरोसा करते हैं, तो आपके लिए बाकी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। दोस्तों, व्हाट वी कैन बिलीव वी कैन अचीव। स्पिरिचुअल पावर की मदद से हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। यह हमें बहुत एनर्जी देता है और स्पिरिचुअलिटी से बहुत कुछ संभव है। दोस्तों, ऑथर बहुत ही अमेजिंग बात करते हैं कि यदि हम मेंटली स्ट्रांग हैं तभी हम फिजिकली स्ट्रांग हैं और अपनी लाइफ के हर एरिया में हम स्ट्रांग बन सकते हैं यदि हम मेंटली स्ट्रांग हैं। और मेंटली स्ट्रांग होने के लिए हमारा स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है और स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने के लिए हमें स्पिरिचुअल बुक्स, मेडिटेशन और ईश्वर में बहुत विश्वास करना चाहिए। दोस्तों, ईश्वर में हमें उतना ही देगा जितना हम ईश्वर में विश्वास करते हैं। ईश्वर से हम उतना ही पा सकते हैं जितना हम ईश्वर में विश्वास करते हैं और ईश्वर को जितना प्यार करते हैं। तो ईश्वर को प्यार करें और ईश्वर में विश्वास करें। टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ अस। तो ईश्वर में बहुत विश्वास कीजिए और अपने ड्रीम को अचीव कीजिए। भाई, यह बहुत ही अमेजिंग बुक है और इसको आप एक बार पढ़िए और इस बुक को अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, कहीं किसी तरीके की एंजाइटी नहीं होगी। दोस्तों, इस बुक को जरूर पढ़िए और लोगों के साथ शेयर कीजिए।